बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो लगातार क्राइम पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। इसी क्रम में कल एक हाई प्रोफाइल हत्या जो है राजधानी पटना में हुई, जहां इंडिगो के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गौरतलब हो कि अब इसको लेकर कई तरीके के जो पुलिस प्रशासनिक तंत्र हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द अपराधी को सज़ा मिले। बहरहाल इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा। लगातार अपराध बढ़ रहा है सर, कैसे देखते हैं? क्या एसआईटी का गठन कर देना, क्या पुलिस प्रशासन का कहना कि हम मजबूती से काम कर रहे हैं, इससे अपराध पर अंकुश लग सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन पहले ही मैं बोला हूँ कि बिहार का जो हाल है, क्योंकि बिहार में आपको बताना चाहूँ 90% जो क्राइम हो रहे हैं, 90% जो हत्या हो रहा है, 90% जो अपहरण हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक अपराध छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि हर राजनीतिक पार्टियों ने कैसे आदमी को टिकट देता है। 100 में 90 जो बिहार का डाटा है, जो विधायक है, यहाँ का सांसद हैं, वो खुद अपराधी हैं या तो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। तो मैं तो आपका स्लोगन बताया ना कि बिहार में अब बिहार सरकार को जगह जगह बोर्ड लगा देना चाहिए कि अपराध प्रदेश में पटना अपराध की राजधानी में स्वागत है और आपका कभी भी किसी भी समय आपका हत्या हो सकता है। कहा जाता है कि व्यापारियों में डर होता था 15 साल पहले, अब प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की हत्या हो रही है। एक हाई प्रोफाइल चेहरा थे जो इनकी हत्या कल की गई, तो क्या लगता है कि अब व्यापारियों का डर दिखाकर चुनावी प्रचार किया गया और कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी टारगेट कर लिया जा रहा है जो व्यापार से हटे हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कमा और खा रहे हैं? पहले तो देखिए, जो 90 से 2005 का जो समय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस था, जिसमें ताकत था वो हत्या कर दे रहा था, ज़मीन कब्जा कर दिया था। अभी देखिए, सरकार द्वारा सुयोजित ढंग से हत्या करवाया जा रहा है और सरकार का कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र इसमें शामिल है। और पूरे बिहार का बता रहा हूँ, अभी हरलाखी का घटना है, 10 साल की मासूम को आंख फोड़ के उसका बलात्कार कर दिया जाए। ऐसे एक घटना नहीं है, हजारों घटना दब जाते हैं। कोई घटना है जो ऊपर आता है। आपको क्या लगता है, पटना में रोज के दिन पटना का आंकड़ा है कि 10 से 15 हत्याएं हो रहा है, हर घंटे बलात्कार हो रहा है हमारे माँ बहनों का, लेकिन सरकार पुराना रोना रोते रहते हैं। जंगल राज था, वो जंगल राज से ही अभी महाजंगल राज की ओर जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ के लोगों की मानसिकता, जो बिहार के बिहारी लोगों का जो मानसिकता, जब तक वो मानसिकता से बाहर नहीं आएगा, वंशवाद और जातिवाद के मानसिकता से बिहारी जब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक बिहार का हाल यही बेहाल होना है। देखिए, जातिवाद और परिवारवाद के मानसिकता के कारण क्या होता है, हम लोग गलत आदमी को चुनते हैं, जाति के नाम पे बाहुबलियों को वोट देते हैं, और जो हमारा रक्षक होना चाहिए वही हमारा भक्षक होता है। जिसको काम है अपराधियों को सजा दिलवाना, वही अपराधियों को संरक्षण दिलाता है। आज जब हाई प्रोफाइल हत्या पटना में हुई है तो बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं ने फेसबुक और ट्विटर पर प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो एक तरफ बैठक कर रहे हैं आला अधिकारियों के साथ, विगत 55 दिनों से ज़्यादा हुए जिस नई सरकार को, और 5 से ज़्यादा बैठकें कर ली है आला अधिकारी, उसके बाद भी क्राइम नहीं रुक रहा, क्या नीतीश कुमार अब नतमस्तक हो रहे हैं? और हो रहे हैं तो किसकी तरफ, क्राइम की तरफ जो विपक्ष कह रहा है, या फिर एनडीए जो कि मजबूत हो गया है? नहीं, देखिए, सरकार जिस दिन लालू जी के साथ नीतीश कुमार ने गले मिले, उस दिन बिहार के लिए सबसे ही दर्दनाक और दुर्भाग्य का दिन था। उस दिन से प्रशासन से इनकी पकड़ खत्म हो गया। जब क्या होता है, देखिए, एक मैसेज आता है कि आप उसी जंगल राज के विरोध में आप सरकार बनाए थे, उसी जंगल राज के खिलाफ में आपको बिहार की जनता ने सरकार बनवाया था, और उसी जंगल राज से आप फिर सत्ता के लिए गले मिल रहे हैं। तो उसी दिन से देखिएगा, 13-14 के बाद जो सेकंड इनिंग नीतीश कुमार जी का शुरू हुआ, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और इनका पुलिस प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ का जो है सिर्फ उगाही करता है। उगाही वो इसलिए करता है कि उनकी जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है तो करोड़ों में लिया जाता है। एक एक थाना है करोड़ों में बिकता है, जो पटना का थाना या छोटा थाना है, कहीं भी वो करोड़ों के बोली होते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? उसको पैसा कौन देगा? आम इंसान तो पैसा देगा नहीं, हम आप तो पैसा देंगे नहीं पुलिस को। तो पैसा कौन देगा? माफिया देगा, अपराधी देगा, बाहुबली देगा। और इसी कारण है कि बिहार में जितने भी हत्या होते हैं उसमें 90% का हत्या का कोई सुराग ही नहीं मिलता है, कोई भी सुराग नहीं मिलता है। चाहे मान लिया, ठीक है, अगर हत्या कोई किसी के पारिवारिक सदस्य कर रहा है, हत्या किसी का पहचान वाला ही कर रहा है, तो सरकार का काम है कि उसका खुलासा करे और जो हत्यारा है उसको सजा दिलाए, तब डर होगा।
कोई भी कारण हत्या हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, पारिवारिक कारण भी होता है, लेकिन हत्या जब हुआ, जब हत्या कोई किया तो उसको दंड तो मिले, तब तो हमारे आप में खौफ जाएगा। लेकिन यहाँ हत्या हो जाता है, फिर दूसरे हत्या का इंतजार होता है, पुराना हत्या का मामला दब जाता है। तो ये थे विवेक शर्मा। बेबाकी से अपनी बात को रखिए, साफ तौर पे कहा कि जो पुलिसिंग है वो कहीं ना कहीं अब बिहार में काम नहीं कर पा रही, यानी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही थी सुशासन की, वो ध्वस्त है और इसका कारण कहीं ना कहीं बिहार के पुलिस के लोग हैं। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ मैं आर्यन, पटना।